जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर नहीं जानता शरिया कानून के बारे में, मुझे कोर्टरूम ड्रामा बहुत पसंद है। पहले मेरा काम कोर्टरूम में था, अभी सिनेमा मेरा कोर्टरूम हो गया है। भटकाने का काम तो कुछ लोग बहुत कमाल का करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट ना हो पाए, हमने कर दिया तो आपको तकलीफ तो होगी शायद। ये ना हार्ट और ब्रेन दोनों को अलग रखना पड़ता है। गालियां और तालियां दोनों पड़ रही हैं। मैंने जब रजनी लिखा था तब भी मुझे धमकी आई थी। मैंने उसके बाद जब गर्लफ्रेंड बनाई तब मेरे पुतले जले थे। एक यंग लड़का था मुस्लिम, उसने एक ट्वीट किया था, हैंग द जज। तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। आजकल तो वायलेंस या हिंसा एक फैशन जैसा हो गया है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ ही ना बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बिकॉज जब भी रियल स्टोरीज एंड रॉ इमोशंस की बात आती है और उसी के साथ एक फिल्म आ रही है, मैम सर ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं ये कहूँगी। काफ़ी लोग जो हैं उनके शायद इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, बट जैसे कि हम कहते हैं कि एंटरटेनमेंट जो है वो ही एक सोल पर्पस होता है फिल्म्स का डिलीवर करने का। एंड यू बोथ हैव क्लोजली सीन। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक डायरेक्टर और एक एक्स जज, कैसे ये किसने किसको अप्रोच किया फॉर द फिल्म? एंड ऑफ कोर्स स्टोरी तो मैम की है, लेकिन क्या हुआ एट द बैक स्टेज? मेरी वाइफ आरती राजदान इनको जानती थी, उन्होंने मिलवाया हम दोनों को। तो मुझे लगा कि यार बड़ा ही नीरस सा सब्जेक्ट है, इसमें कैसे क्या किया जा सकता है। सच्चाई तो है जी। सच्चाई तो कूट कूट के भरी हुई है। फिर मैंने जब इन्होंने स्क्रीन पे लिखा था वो सुनाया, तो उसमें मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत ही कमाल के लगे कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर नहीं जानता शरिया कानून के बारे में ये पॉइंट्स, तो आम जनता तो जानती ही नहीं होगी। जी। तो और फिर ऊपर से वो लड़की का दर्द, जो सायरा खान बनी है, मुझे ये सारी चीज़ों ने बहुत आकर्षित किया। और फिर क्योंकि मैं तो एक कमर्शियल फिल्म राइटर हूँ, अब दिलवाले दिल जले अजय देवगन के साथ और पता नहीं कितनी फिल्में कमर्शियली लिख चुका हूँ, त्रिमूर्ति और दुश्मनी और न जाने क्या क्या। जी। लेकिन वास्तविकता के साथ मेरा आमना सामना कुछ फिल्मों में मेरी हुआ था। कोर्टरूम ड्रामा के साथ भी हुआ था। एक ऋतुपर्णा सेन गुप्ता के साथ मैंने फिल्म बनाई थी, मित्तल वर्सेस मित्तल। यस। मुझे कोर्टरूम ड्रामा बहुत पसंद है, और क्योंकि मैं कोर्ट्स में बहुत जाके बैठा भी हूँ पिछले 25-30 साल में। कहानियाँ दो ही जगह मिलती हैं, या शायद कहें 3 जगह, जहाँ सफ़ेद कोट होता है, काला कोट होता है और खाकी होता है। जी। तो बस ये सारी चीज़ों ने मुझे आकर्षित कर दिया, और मैंने कहा कि नहीं, इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि लोग एक टक लगा के देखते रहें इस फिल्म को। और वही फिर हम दोनों ने मिलके किया। मैम अपने पूरे करियर में बीइंग द जज काफ़ी सारे ऐसे केसेस होंगे जिससे आप एकदम चौंक गई होंगी, लेकिन यही एक पर्टिकुलर सायरा खान का केस क्यों आपने चुना कि यार इस पे कोई मूवी ज़रूर बननी चाहिए? बिकॉज यू गेव अ लैंडमार्क वर्डिक्ट इन दैट। अभी मैं आपका पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन मिला के आंसर देना चाहूँगी। आपने पहले बोला कि ये कंट्रोवर्शियल है और एंटरटेनमेंट है, तो मैं थोड़ा उसको करेक्ट करना चाहूँगी कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात आपने कही कि एंटरटेनमेंट तो है ही, बट एजुकेटिव है कि बहुत सारी चीज़ें जो आम जनता को मालूम नहीं है। जैसे मैं जब भी शूट पे जा रही हूँ या मीटिंग्स के लिए जा रही हूँ, टैक्सी में हूँ, तो मैं टैक्सी ड्राइवर से भी बात करती थी कि अरे ये बारे में आपको पता है क्या, ये सुना है क्या? तो कभी कभी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कुछ चीज़ें उनको भी नहीं मालूम थी, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वो रिलीजन के होते हुए भी उनको पता नहीं थी। तो सायरा खान केस एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस और एजुकेटिव फिल्म रहेगी कि बहुत सी चीज़ें अब पता चलेगी कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। और
कंट्रोवर्शियल तो बिल्कुल सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सब्जेक्ट पे चर्चा होनी चाहिए, ज़रूरी है, और पब्लिक के सामने ये आना चाहिए कि इसके लिए हमको आंसर्स चाहिए, अभी हमको आंसर्स ढूंढने हैं इसके। और मेरे टेन्योर में डेफिनेटली मैंने बहुत सारे ऐसे चौंका देने वाले किस्से सुने हैं, उसका एविडेंस लिया है, उस पर ऑर्डर्स किए हैं। तो सायरा खान केस उसमें से एक है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मे बी अभी जैसे कोर्ट रूम, पहले मेरा काम कोर्ट रूम में था, अभी सिनेमा मेरा कोर्ट रूम हो गया है, तो मैं एक के बाद मैं और करण जी मिलके अलग अलग किस्से लेके आएंगे सबके सामने। ब्लैक एंड वाइट से पूरा आप दुनिया को पेंट करना चाह रही हो, बिकॉज बॉलीवुड का मतलब तो जादू है, कलर्स है। साथ ही ये जो जोड़ी है, जैसे कि इन्होंने बताया दैट इनकी वाइफ जो है आपकी क्लोज फ्रेंड है, तो वहाँ से ये स्टोरी निकल के आई। बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जैसे आपने अभी बोला कि जिस पर लोगों के बीच ना बात होनी चाहिए, जैसे लोगों को नॉलेज नहीं होती। जैसे आपने बहुत ही अच्छे से बोला कि जितनी नॉलेज मुझे है, अगर वो भी मैं नहीं दूसरों के सामने ला पाया तो फिर क्या फ़ायदा। बट अभी तक जिन्होंने भी ट्रेलर नहीं देखा है, फॉर दोस, व्हाट इज़ द स्टोरी, हाउ डज इट रिवॉल्व अराउंड द रियल फैक्ट्स, थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव लिबर्टी होगी। ऑफ कोर्स क्रिएटिव लिबर्टी तो लेनी पड़ती है, बस सार जो है फिल्म का वो कहीं हल्का न पड़े, इसकी पूरी कोशिश होती है। एंड जो सीड है, जो इनकी सीड थी, जो जजमेंट से आई या इस केस से आई, वो सीड का जो दरख्त लगे, पेड़ लगे, वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो जी वो ऐसा ना हो कि भाई हम सीड ये लेके चले थे और फिर भटक गए। जी भटकाने का काम तो कुछ लोग बहुत कमाल का करते हैं, हम तो क्या है, हम तो सच को सामने ला रहे हैं जी और उन्हें तकलीफ तो होगी। आप उसे कंट्रोवर्शियल कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई आप भटका रहे थे, अपना धंधा चला रहे थे, अपनी मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट ना हो पाए, हमने कर दिया, तो आपको तकलीफ तो होगी शायद। जी लेकिन ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये तो सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। जी, सच और झूठ की जो लड़ाई होती है वो हमें कोर्ट में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। कोर्ट रूम ड्रामाज ना मोस्टली लोगों के फेवरेट इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पर जो रॉ और रियल चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, उनको थोड़ा सा इधर उधर करके भी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में अगर हो रही हैं और अगर हमने उसे फेस किया होता तो वो कितना ज़्यादा टेंशन वाला सीन होता। इस वाले केस से आप बहुत ही क्लोजली जुड़ी रही, आपने एक एक चीज़ देखी क्या हुआ सामने। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, दीज आर टफ प्रोफेशंस, बीइंग अ जज इट इज़ नॉट ईजी। कभी कभी ऐसा होता है इमोशंस में थोड़ा सा बह जाते हैं, हम इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। कभी आपके प्रोफेशन में, इन योर जर्नी, कभी ऐसा एक मोमेंट आया है जब आपने अपनी इमोशनल फीलिंग्स को थोड़ा ओवर पार करने दिया? नहीं, चैलेंजिंग, ये जो प्रोफेशन है वो चैलेंजिंग तो है, एवरी मोमेंट चैलेंजिंग होता है, एवरी केस चैलेंजिंग होता है, क्योंकि तुम किसी के राइट्स डिसाइड कर रहे हो, किसी को तुम कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ देने के लिए कह रहे हो, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, मानने पड़ते हैं। इसलिए ये ना हार्ट और ब्रेन दोनों को अलग रखना पड़ता है। बट देन जैसे हम भी इंसान हैं, एम्पैथी हो जाती है। सपोज एक महिला को मैं तकलीफ़ में देखती हूँ, मैं एक महिला हूँ, तो मैं उसका दुख तो समझ सकती हूँ ना, मैं उसके साथ एम्पैथाइज कर सकती हूँ। बट एज ए जज वो जो एक्सपीरियंस है मैं जजमेंट में तो नहीं ला सकती, मुझे जो कायदे का दायरा है उसी के अंदर ही करना है। तो सायरा खान केस के अंदर ऐसा हुआ कि जैसे हमारा भारत सेक्युलर कंट्री है और बट यहाँ पे तो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है। तो सायरा खान एक मुस्लिम महिला थी जो गुहार लेके आई थी कि मुझे ट्रिपल तलाक कबूल नहीं है, ये मेरा हस्बैंड जो बोल रहा है कि मैंने तलाक दिया है और जो आगे जो कुछ कर रहा है वो सब मुझे मंजूर नहीं है और मुझे मदद चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ऐसा था कि अभी ये मुस्लिम महिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा या कुछ जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा है, वो सेक्युलर लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हस्बैंड चाह रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल हो, वो चाह रही थी कि नहीं मुझे ये रिलीफ चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज था, डिफरेंट लॉज, उसके अंदर बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए थे, एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चे थे।
एक महिला नहीं, बाद में दूसरी भी महिला एक आ गई थी। तो ये एक बहुत ही ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया था, जहाँ पे हमने लॉ के बुक्स भी पढ़े कोर्ट में, और जहाँ पे कुरान भी लाकर पढ़ा गया था, और तब जाके वो जो भी फैसला हुआ था, Verdict. तो वर्डिक्ट जो हुआ था वो लॉ, कुरान, सेक्युलर लॉ, पर्सनल लॉ, सब रिसर्च करके पढ़ के उसमें से कुछ एक रास्ता निकाला गया था। मेरा जो अगला सवाल है वो आप दोनों से है, जब भी रिलीजन, यू नो, पर्सनल लॉ और विमेन राइट्स, इन तीनों चीज़ों की हम एक मूवी में बात करते हैं, तो थोड़ा सा वी हैव टू, यू नो, सेंसिटिव टॉपिक है, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है अपने दिमाग को बैकलैश के लिए, क्योंकि जनता है बॉस, कुछ अच्छा बोलेगी कुछ बुरा भी बोलेगी। आर यू बोथ प्रिपेयर्ड फॉर दिस, या फिर उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? हो तो रही है, दोनों बातें हो रही हैं। ट्रेलर के रिलीज के बाद गालियां और तालियां दोनों पड़ रही हैं। कैसे उससे अपने आप को इतनी प्यारी स्माइल के साथ मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, मैंने जब रजनी लिखा था तब भी मुझे धमकी आई थी। मैंने उसके बाद जब गर्लफ्रेंड बनाई तब मेरे पुतले जले थे। जी। तो अब तो क्या है कि उसकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि आपका दिल वो सच्चा हो तो फिर आपको फिर दुनिया की इतनी चिंता नहीं होती। जी। और जब ये फैसला दिया था मैंने 2014-15 में, तब भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, और कोई एक यंग लड़का था मुस्लिम, उसने एक ट्वीट किया था, हैंग द जज। मतलब वो गुस्से हो गया था मेरे पे कि ऐसे कैसे आपने फैसला दिया। और तो वैसा कुछ अभी भी हो रहा है, जैसे तालियां और गालियां दोनों ही पड़ रही हैं, मगर ये सच्चाई की जंग है, तो आखिरी में एट द एंड सच्चाई ही जीतेगी। सिनेमा का ना अपना एक अलग तरीका होता है, चीज़ों को बहुत ही सिंपल दिखाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उनको थोड़ा एजुकेट करना। बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती है जो हम फिल्म्स देख देख के सीख जाते हैं, जैसे मेरे को लगता है कि प्यार करना हमने फिल्म्स देख के सीखा है, वो कहीं से नहीं आया था। बट यू नो, सम सोशल इश्यूज जिनके बारे में लोग कभी खुलकर बात नहीं कर पाते, वो मूवी देख के बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आई गेस इस फिल्म का भी यही पर्सपेक्टिव होने वाला है, यही एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों से लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, लोगों का जो दिमाग है वो किस तरह से इवॉल्व होगा, किस हिसाब से जो कॉमन पीपल है, जिन पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जिन्हें चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है, द बैकवर्ड सोसाइटी जो कि अभी इतना आगे नहीं बढ़ी है, उनकी क्या यू नो थिंकिंग में चेंज आएगा? इतनी सिंपली बात रखी गई है। सच्चाई हमेशा सिंपल होती है, झूठ कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी। तो इतनी सिंपली ये बात रखी गई है कि इसमें अगर आप जिंदगी में कभी स्कूल में नहीं गए हैं, उसके बावजूद आपको ये फिल्म समझ में आएगी और पता पड़ेगा कि ऐसा भी है। मतलब वो आप दिमाग की बात कर रहे हैं तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जी। किसी ने ये रिव्यू देखा था फिल्म का, तो उनका बोलना था, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगी, बट बहुत ही एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल के थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि इंडिया में 13 साल के ऊपर के सभी लड़कियों ने स्पेशली ये फिल्म देखनी चाहिए, जी। ज़रूरी है उनके लिए देखना ये। तो मतलब ये श्योर है कि जो आउटकम होगा उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, एक उनका दिमाग जो है विकसित होगा, ब्रॉडर यू नो इमेजिन कर पाएंगे वो चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं पर्सनली जानना चाहूँगी, जब भी विमेन राइट्स की बात आती है, बहुत सी लेडीज़, बहुत सारी विमेन, दे यू नो मिस इंटरप्रेट फेमिनिज्म का मतलब ही चेंज हो गया है आज के टाइम में। लोग फेमिनिज्म को जोड़ देते हैं विमेन इक्वालिटी के साथ, बट इट इज़ नॉट दैट। जो राइट्स हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, एंड जहाँ पर हम औरतों के हित की बात करते हैं वहीं पर ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं जो कि इतने ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जिनमें औरतें ही लास्ट में गलत दोषी होती है। उनके बारे में सोसाइटी इतनी क्यों नहीं बात करती? एक्चुअली क्या है, वो 498A जो सेक्शन हुआ करता था उसको, और मेरा ख्याल है इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को लेके, यस इट हैज़ बीन यूज्ड एंड इट हैज़ आल्सो बीन अब्यूज्ड। इस मामले में कोई शक नहीं है। ये मैंने अपनी फिल्म मित्तल वर्सेस मित्तल में भी कहा था कि हाँ ये दोनों बातें सच हैं, लेकिन उसके डर से आप कानून बनाना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना। इक्वल राइट्स हैं, और अगर कोई कम्युनिटी या कोई समाज का यू नो एक टुकड़ा उसे देने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, हम
हमको एज फिल्म मेकर्स जो हक हैं आपके, वो तो आपके सामने रखने चाहिए ना। अगर मैं आपकी जर्नी को देखूँ ना, आपने हमें काफी सारी ऐसी फिल्म्स दी हैं जिनके बाद चर्चा तो जरूर हुई है, काफी सारी का नाम आपने यहाँ पर लिया। सिर्फ सायरा खान की ही नहीं बात करूंगी, मित्तल वर्सेस मित्तल में भी ऐसा एक केस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत अच्छे से दिखाया गया था। लेकिन क्या आपकी कोई पर्सनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स द सोशल इश्यूज जिन पे सोसाइटी बहुत इजीली टच नहीं करती, वो ही दिखाने की? एक्चुअली मैं इंग्लैंड में था जब मैंने डेट रेप और मैरिटल रेप के बारे में पढ़ा किसी मैगजीन में, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा मैरिटल रेप क्या चीज़ है। फिर मैंने यहाँ की रिसर्च की, उसका कानून पता किया, तो पता पड़ा कि हमारे यहाँ मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून ही नहीं है। जी। तो यही मैंने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वाइफ के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, चाहे उसकी वो अपने पति का वायलेंस और पति उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि द बॉडी ऑफ अ वुमन इज सपोज टू बी हर प्रॉपर्टी। तो अगर आप एक मकान किसी का जाके आप उसके ऊपर जाके कब्जा कर लेते हैं तो गलत है ना जी। तो उसी तरीके से ये भी गलत है। या तो अभी भी मैरिटल रेप हमारे पास क्राइम नहीं माना जाता है, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस मानते हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ मानते हैं। अभी भी हमारे पास एक महिला की रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या हैं उसके ऊपर भी चर्चा होना बाकी है, वो भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अभी भी ग्रे एरियाज़ हैं या जिसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। जी। तो कुछ इश्यूज़ सायरा खान केस में भी हैं ऐसे जिनके ऊपर हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहिए, और वो भी सच्चाई के ऊपर लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। मैम जैसे ये तो सायरा खान केस की जो भी कुछ हुआ, उस औरत ने क्या क्या सहा, वो तो हम सब देखेंगे ही। लेकिन अगर हम आज की एरा की बात करें, क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब ना बहुत नॉर्मलाइज करने लगे हैं क्राइम्स को, मर्डर्स करने को। मुझे लगता है लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक से एक क्राइम से कि अच्छा इसने ऐसा किया, मैं और घिनौना क्या कर सकता हूँ। व्हाट इज योर टेक, बोथ ऑफ यू? नहीं, हम भी वही ब्लू ड्रम देखते हैं जो आपने देखा होगा, और फिर वाकई हिंसा बढ़ रही है इंसानों में, इसलिए और कड़े कानून बनाना या फिर उनको एजुकेट करना राइट फ्रॉम एन अर्ली एज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, बॉयज, उनको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनको एजुकेट करने के लिए माँ बाप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर आखिर क्या होता है? सज़ा होती है। तो इससे तो अच्छा प्रिवेंशन पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बजट एलोकेट करना चाहिए सरकार ने। आपने इस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि लव भी हम फिल्मों को देख के सीखते हैं, प्रेम करना भी, तो वायलेंस भी फिल्मों को देख के ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है, किया जाता है। तो आजकल तो वायलेंस या हिंसा एक फैशन जैसा हो गया है। जैसे आपका शर्ट में अच्छा है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा लूँगा, वैसे आपने ये वायलेंस किया तो मैं इससे ज़्यादा वायलेंस करके ज़्यादा लाइक्स पाऊँगा, ऐसा समय आ गया है। तो ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके टॉयज़ भी, मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है ना 1-2 साल के बच्चे को खेलने के लिए गन दी जाए, कुछ और भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर ये सब हमको ध्यान रखते हुए चाइल्डहुड प्लान करना चाहिए, वायलेंस फ्री, और उनका यूथ भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे काइंड, और किसी का दुख है तो वो समझ पाए। हालांकि आजकल ऐसे देखते हैं कि जितना ज़्यादा किसी को परेशान करो तो उतना ज़्यादा आनंद पाते हैं। तो ये सब बचपन से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी सीख दी जाए, संस्कार दिए जाए।
सर जैसे फिल्म में शरिया कानून की काफ़ी ज़्यादा बात होगी, लेकिन एक चीज़ है जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि शरिया को जितना मिस इंटरप्रेट किया गया है ना, लोगों को उसके फैक्चुअल चीज़ें नहीं पता, लेकिन बन कुछ और जाती है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं शरिया कानून को लेकर जो लोगों के दिमाग में ऐसे फिट हो गए, उन्हें लगता है कि ये गलत चीज़ है, बट एक्चुअल में दे डू नॉट नो अबाउट द फैक्ट्स। अगर हम अरबिक कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि इंडिया में अभी भी जो मुस्लिम विमेन है दे आर मोर फ्री, बट अगर बाहर की कंट्रीज में देखें, दे आर नॉट अलाउड टू गो समवेयर, दे आर नॉट अलाउड टू प्रे वाइल द सर्टेन फेज ऑफ देयर लाइफ। काफ़ी सारे ऐसे कानून है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसी सब को तोड़ने के लिए वो सारी मिथ्स जो फैलाई गई हैं, जो मानती है आम जनता क्या, आई मीन वो शरिया कानून की जितनी गलत बातें फैलाई गई हैं वो अपने लड़कियों को दबाने के लिए, तो वही सब तोड़ने के लिए तो ये फिल्म आई है जी। सायरा खान के। या उस कुरान का सही इंटरप्रिटेशन, कुछ इश्यूज 2 घंटे में हम जितना बता सकते हैं, और वो जो केस से कंटेक्स्ट में, जहाँ केस के कंटेक्स्ट में जो था, तो सही इंटरप्रिटेशन ही किया है हमने। जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी कुछ मैंने इस इंटरव्यू में जाना, एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है वो फिल्म देखेगी और उससे काफ़ी सारी चीज़ें ना वापस लेके ही जाएगी, बिकॉज जैसा मैम ने बताया, हम मूवी से सीखते ज़रूर हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सायरा खान केस से जो एजुकेशन, जो इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट तो है ही, इम्पार्ट हम कर रहे हैं, उससे आपको लगेगा कि मैं ये 2 घंटे स्पेंड करके, या मैं ये 2 घंटे स्पेंड करके, लड़की कहेगी कि मैं कुछ अपने साथ वापस लेके जा रही हूँ। टेक अवे बहुत अच्छा है सायरा खान की इसका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है, टेकिंग योर टाइम आउट। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 10 तारीख को फिल्म आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। हम लोग तो देखेंगे, साथ ही आप भी देखिएगा। इन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, ताकि ऐसे ही मैम के जो बहुत ही सारे केसेस हैं वो हमें और जल्दी जल्दी देखने को मिले। थैंक यू सो मच।